दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है राजस्थान की पिछवाई चित्रकला से संबंधित एक आलेख। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए सुनते हैं पिछवाई चित्रकला। पिछवाई एक भक्ति परंपरा की विधा है। इस कला में कपड़े पर पूजन हेतु चित्र बनाकर देवताओं के विग्रह के पीछे लटकाया जाता है। पिछवाई का अर्थ होता है जो पीछे लटकाई जाए। इसका प्रारंभिक 17वीं शताब्दी में तत्कालीन उदयपुर राज्य स्थित नाथद्वार नामक नगर के नाथद्वार मंदिर से हुआ। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित है, जिसे मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में मथुरा से यहाँ लाया गया था। तत्पश्चात मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के संरक्षण में यह मंदिर श्रीनाथ जी की हवेली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीतने पर श्रीनाथ जी मंदिर पुष्टि मार्ग नामक वैष्णव संप्रदाय के मानने वालों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जिसके अनुयायी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करते हैं। मंदिर के लोकार्पण के बाद कोटा एवं किशनगढ़ के कई कलाकार इसकी चित्रशाला में काम करने आए। इसी कारण पिछवाई चित्रों में राजस्थानी चित्रकला शैली, विशेषकर मेवाड़ कला परंपरा की झलक देखने को मिलती है। इसकी चित्रशाला में एक संरचित प्रणाली थी, जिसमें मुख्य कलाकार की अधीनस्थ सहायक कलाकार एवं उनके शिष्य सामूहिक रूप से कार्य करते थे। मुख्यतः आदि गौर, जांगीर और मेवाड़ा नामक उपजातियों के लोग इसके निर्माण में जुड़े थे। इन चित्रों पर 19वीं शताब्दी के कलाकारों के नाम भी अंकित मिलते हैं। दक्षिण भारत में जब पुष्टि मार्ग के अनुयायी बसे तो वहाँ दक्षिणी पिछवाई की विशिष्ट शैली भी विकसित हुई थी। इसमें प्रिंटिंग, चित्रांकन, सुनहरी कारीगरी और कलमकारी, ये सभी तत्व एक साथ दिखाई देते हैं। आमतौर पर पिछवाई को सूती कपड़े पर कढ़ाई, चित्रण, रंगाई या टिंसल प्रिंटिंग जैसी विधियों से तैयार किया जाता था। कभी कभी इसे भारी रेशमी कपड़ों एवं ब्रोकेट पर भी रचा जाता था। चित्रित पिछवाइयों में खनिज आधारित रंगों का खूब उपयोग होता था, जैसे शुद्ध सोना व चांदी से निर्मित धात्विक रंग। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कार्बनिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि पेड़ों से निकला लाल लाख और गाय के मूत्र से तैयार किया गया गहरा पीला रंग, जिसे गोगुली कहते थे। हाथ से काढ़ी गई पिछवाइयाँ रेशमी धागों और जरी के काम से बनती थी। सर्दी के मौसम में ठाकुर जी के विग्रह को ऊष्मा प्रदान करने हेतु ब्रोकेट की भारी पिछवाइयों का उपयोग होता था। इससे आरती के समय दृश्य को और भव्य बनाया जाता था। जब आरती की लौ इन रेशमी और धात्विक धागों पर चमक डालती, तब विग्रह का सौंदर्य और बढ़ जाता था। पिछवाई चित्रों का केंद्रीय बिंदु काले पत्थर से निर्मित श्रीनाथ जी होते हैं, जिनके चरणों में फूलों की माला और बाएं हाथ में गोवर्धन पर्वत उठा हुआ दिखता है। चित्रों की पृष्ठभूमि और किनारों में गोपियां, हाथों में लाल छापों से सजे गाय और विमानों में उड़ते देवता जैसे अलंकरणों का प्रयोग होता है। इन चित्रों में हरियाली से भरा ग्रामीण जीवन का दृश्य रचा जाता है, क्योंकि ये कृष्ण के बचपन को मथुरा, ब्रज और वृंदावन की पृष्ठभूमि में दर्शाते हैं। चित्रों में नाचते मोर, खिले कमल, केले और आम के झूमते पेड़, चरती हुई गायें और ग्वाले आमतौर पर मौजूद रहते हैं। हालांकि ये चित्र श्री कृष्ण के बाल स्वरूप से अपनी मूल भक्ति भावना बनाए रखते हैं और शैलीगत रूप से उसी से प्रेरित हैं। फिर भी आगे चलकर इस परंपरा पर राजा रवि वर्मा जैसे कलाकारों द्वारा अपनाई गई यथार्थवादी दृश्य शैली और फोटोग्राफी जैसी नई तकनीकों का भी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा पिछवाइयों में जिन दृश्यों का सबसे अधिक चित्रण किया गया है, उनमें श्री कृष्ण को उनकी माँ यशोदा द्वारा झूले में झुलाया जाना, रास लीला के दृश्य जहाँ कृष्ण गोपियों से घिरे होते हैं, और शरद पूर्णिमा के उत्सव प्रमुख हैं, जिसमें पूर्णिमा का चंद्रमा ऊपर धूसर रंग के गोल घेरे के रूप में दर्शाया जाता है।
मानसून के महीनों में मोरकुटी और वर्षा वृक्षचारी पिछवाइयाँ प्रदर्शित की जाती हैं। मोरकुटी में नाचते हुए मोरों को चित्रित किया जाता है जो कृष्ण की रासलीला की छवि प्रतीत होती है। वृक्षाचारी पिछवाइयों में कृष्ण को प्रतीकात्मक रूप से वृक्षवासी के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ वे कदम्ब के पेड़ के रूप में प्रकट होते हैं। गोपियां उस वृक्ष के दोनों ओर खड़ी होती हैं और उनके स्वागत के लिए हार, पंखा और चामर के साथ प्रतीक्षा करती हैं। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।